हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं बाबू अंतिम से शून्यों की संख्या। बाबू अंतिम से शून्यों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, कोई आपको 100 दिया गया है, तो आपको अंतिम में देखिए तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना है, तो एगो दूगो, यानी आपको दायां से बायां तरफ जाना है ना। तो आपको क्या है, एगो शून्य दो शून्य। अगर कहा है कि अगर पूछता है कि आपको 1000 में अंतिम से कितना शून्य है, देखिए तो अंतिम से कितना शून्य है, तो एगो दूगो तीन गो। तो इसी तरह कह रहा है कि आपको निकालना है अंतिम से शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। तो देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 के पावर 3, इसको हटा दीजिए, ये आपको दिखाने के लिए कर दिए थे। कहता है कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 8 गुने 7 के पावर 3। तो एक थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा उसको समझ लीजिए कि 2 और 5 ही एक ऐसा संख्या है, 2 और 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसको आपस में गुना करने से जीरो का निर्माण करता है। मतलब कि एगो 2 एगो 5, ये गुना करेंगे तो आपको एगो जीरो का निर्माण करता है। इसका मतलब कि आपको 2 और 5 का जितना जोड़ी मिलेगा उतना ही आपका जीरो का निर्माण करेगा, है ना। थोड़ा समझिए एक बार और, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर मान लें कि ये 2 है, 2 आपको 3 गो है, ठीक है, 5 आपको 4 गो है। तो कहते हैं कि 2 और 5 का जितना जोड़ी मिलेगा, जितना जोड़ी मिलेगा उतना ही आपको शून्यों का निर्माण करेगा। देखिए तो एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, इसका मतलब कि हमको शून्य की संख्या आपको 3 गो मिलेगा, है ना। तीसरी बात ये कि जिसका संख्या 2 और 5 में कम होगा वही शून्य कितना बनेगा ये उसका निर्धारण करेगा। अगर आप देखें कि 2 आपको 3 गो है, 5 4 गो है, तो 2 और 5 में किसका संख्या कम है, 2 का है। इसका मतलब कि जो शून्य का निर्माण करेगा, शून्य का जो निर्धारण करेगा वो आपको कितना होगा, 3 गो होगा। चूँकि संख्या 2 का कितना है, 3 गो, अब 5 का 4 गो। तो जिसका आपको संख्या कम है वही शून्य का निर्माण करेगा, यानी उतना ही शून्य आपको होगा। अगर 3 गो आपको 2 है तो आपको 3 गो आपको शून्य बनेगा। तो आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए तो कहता है कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 8, 7 के पावर 3। तो हमको मतलब है 2 और 5 से, चूँकि 2 और 5 को आपस में गुना करेंगे तभी आपको जीरो का निर्माण करेगा। तो देखिए तो आपको यहाँ 2 के पावर, दो के वो है, 3 गो है, 5 के वो है, 8 गो है। तो हम कहें कि जिसकी संख्या 2 और 5 में कम होगा उतना ही शून्य का निर्माण करेगा। तो देखिए तो 2 के आपको संख्या 3 गो है, अब 5 के आपको संख्या 8 गो है। तो संख्या किसका कम है, 2 का है, के गो है, 3 गो है। इसका मतलब कि हमको 3 गो शून्य का निर्माण करेगा, है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बाबू जीरो के गो बनेगा, 3 गो, क्योंकि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम रहेगा वही उतना ही जीरो का निर्माण करेगा। तो 2 का संख्या आपको 3 गो था, अब 5 के आपको 8 गो था, तो कम किसका हुआ, 2 का। तो कम यानी कितना था, 2 का, 3 गो। तो आपको 3 गो आपको आंसर हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 2 के पावर 111 गुने 5 के पावर 99 के गुणनफल, क्योंकि जब तक गुना नहीं करेंगे तो जीरो का निर्माण कैसे होगा, यानी 2 और 5 को जब तक आपस में गुना नहीं करेंगे तो जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो वही कहता है कि 2 के पावर 111 गुने 5 के पावर 99 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं। तो देखिए तो आपको 2 कितना है, 2 आपको 111 गो है, 5 के वो आपको है
5 आपको 99 है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। तो बताइए तो नंबर ऑफ जीरो अंतिम से कितना होगा। तो हम कहे थे कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगा, तो संख्या 2 और 5 में, 2 और 5 में संख्या किसका कम है, ये 99 है, ये आपको 111 है, यानी संख्या 5 का कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 99। यही क्या हो गया आपको आंसर। तो जिसकी संख्या 2 5 में कम रहेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो का निर्धारण करेगा, तय करेगा। बस में है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू कहता है कि 2 के पावर 4, कहता है बाबू कि 2 के पावर 4 गुने 7 के पावर 9 गुने 5 के पावर 6 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए तो 2 के पावर यहाँ 4 है और यहाँ क्या बताया था आपको कि 2 और 5 यही एक संख्या है जो आपको आपस में गुना करने से जीरो का निर्माण करता है। तो देखिए तो और जिसका संख्या आपको 2 और 5 में कम रहेगा उतना ही आपको जीरो का निर्माण करेगा। तो देखिए तो आपको 2 के पावर 4 है और यहाँ 5 के पावर 6 है। तो देखेंगे कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम है, तो 4, तो किसका है 2 का है। तो 2 का आखिर है कितना 4 गो। इसका मतलब कि हमको नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया लास्ट से 4 गो, है ना। ऐसे कि आपको नंबर ऑफ 2 देखेंगे, नंबर ऑफ 2 कितना है 4 है और नंबर ऑफ 5 कितना है। चूँकि हम सब को नहीं लेंगे, हम 2 और 5 को निकालते हैं जोड़ी के रूप में कि कितना जोड़ा है। अगर मान लें कि ये 2 5 में जिसका संख्या कम है उतना ही आपको जीरो का निर्माण करेगा। तो देखिए तो 5 के आपको 6 गो है। तो देखिए तो 2 और 5 में संख्या किसका कम है 2 का है। आखिर है कितना 2 का 4 है। इसका मतलब कि हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो जिसकी संख्या कम रहेगा और जितना रहेगा उतना ही आपको नंबर ऑफ जीरो होता है अंतिम से। तो देखिए तो 2 का 4 था, 5 आपको 6 गो है। तो संख्या किसका कम गया 2 का। आखिर है 2 का कितना 4 गो। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर आपको दे दिया कहीं पर ऐसे दे दिया कि 2 के पावर 8 और यहाँ पर दे दिया 5 के पावर 12, है ना। तो देखिए तो इसमें जीरो से कितना होगा। तो जिसका देखिए तो 2 आपको 8 गो है, 5 आपको 12 गो है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 8 हो जाएगा। क्योंकि 2 का संख्या कितना है 8 गो है, अब 5 का 12 गो है, तो संख्या किसका कम है 2 का। अब है कितना 2 का 8 गो, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 8 हो गया। बस में है ना। तो जिसकी संख्या 2 और 5 में कम रहेगा, तो कम में देखें कितना है कम, कितना आखिर है हुआ जो कम है उतना ही आपको जीरो का निर्माण करेगा। अब आते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दे दिया संख्या में, अब आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है खुली आंखों से कि पावर कितना है ना। किसका पावर कितना है 2 का ज़्यादा है कि 5 का ज़्यादा है। क्योंकि हमें जीरो लाना है तो आपको 2 और 5 को खोजना पड़ेगा, है ना। तो देखिए तो इसमें आपको नहीं मालूम है ना कितना है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 और 5 में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो तोड़िए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको 50 को लिख रहे हैं कि 2 गुने 5 गुने 5, 60 के बाद करेंगे तो देखिए तो कितना करेंगे 2 गुने, है ना 2, तो कितना 2 दिन 4 हो गया, चढ़ती है 12, 12 पचे 60, यानी इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। अगर सीधा बोला जाए एक लाइन में तो इसको क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, है ना। अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे इसको 81 को तो आपको मतलब है नहीं, है ना। चूँकि 81 को कोई मतलब नहीं है, चूँकि 81 में आपको ना 2 है ना 5 है, तो 81 को तोड़ना बेकार है।
क्योंकि हमको आपको निकालना है 2 और 5 के संख्या के रूप में, क्योंकि 2 ही 5 ऐसी संख्या है जो आपस आपस में गुना करने पर जीरो का निर्माण करता है। तो बाकी को हम क्यों तोड़ें, जहां हमको 2 और 5 टूटने लायक मिलेगा उसी को तोड़ेंगे। अब इसको देखिए तो इसको कर सकते हैं 2 गुने 2। इसको देखिए तो 5 गुने 5 कर सकते हैं ना। जहां हमको 2 और 5 के रूप में मिलेगा उसको तोड़ देंगे। अब देखना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टू देखें तो कितना है, एगो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना है 6 गो है। अब नंबर ऑफ 5 देखेंगे, क्योंकि यही दो संख्या जो आपस में गुना करने पर आपको जीरो का निर्माण करेगा। देखिए तो 5 के गो है, एगो यहाँ 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 के गो आपको है 5 गो है। तो बताइए कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बताइए। तो देखते हैं कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। तो 2 यानी 5 के संख्या 5 गो है, 2 के संख्या 6 गो है, यानी 5 के संख्या कम है। आखिर है कितना, 5 है, यानी हमको नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया 5 है ना, पास में है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 गुने 10 गुने 25 गुने, चूँकि जब तक गुना नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा आपको, क्योंकि बिना गुना कर ले आपको जीरो का निर्माण नहीं होगा। देखिए तो 5 यहाँ पर है, 10 है, 25 है, 40 है, 50 है, 55 है। इसमें कहता है कि गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए आपको तो तोड़ के दिया नहीं है, आपको तोड़ना पड़ेगा। तो मान लें कि यहाँ 5 एगो मिल गया, 10 में देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 और 5 आपको मिलेगा। यहाँ पर तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आपको 5 गुने 5 मिलेगा। इसको तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे इसको हम, 40 को देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, चूँकि 2 दिन 4 4 8 8 पर 40 हो गया। तोड़ेंगे 50 के, 2 गुने 5 गुने 5। अब तोड़ेंगे 55 के, तो 5 गुने 11। अब देखिए कि नंबर ऑफ टू कितना है, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, यही 2 को निकालना है। तो देखेंगे पर बाबू कि नंबर ऑफ 2 देखिए क्या है, देखिए तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ 2 कितना हो गया 5। अब नंबर ऑफ 5 के देखते हैं, एगो यहाँ 1 यहाँ 5 देखते हैं, एगो यहाँ, चूँकि इसको भी काउंट करना है, एगो 5 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हो गया 7। तो देखिए तो 2 और 5 में किसका संख्या कम है, 2 का कि 5 का, 2 का। तो 2 का कितना है 5 है, तो लिख देंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 5, ठीक है ना। जिसकी संख्या 2 और 5 में कम रहेगा उतना ही आपका जीरो का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 2 आपको 5 गो था, 5 आपको 7 गो था, तो संख्या आपको 2 का कम है। तो 2 का कम, 2 का है कितना 5 है, तो 2 का कितना है 5 है, तो क्या कर दिया नंबर ऑफ जीरो 5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या। 2 और 5 की जोड़ी खोजते हैं, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उतना ही क्या करता है आपको जीरो का निर्माण करता है। और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 16 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बाबू आपको क्या दिया गया है, पावर के रूप में दिया गया। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 16।
तो पहले इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए जो बेसवा है। तो देखिए तो इसको हम तोड़ सकते न है 3 गुने 5 और इसका पावर कितना हो गया 15। अब इसको तोड़ते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर है ना, और उसी को तोड़ने का प्रयास कि इसमें आपको 2 चाहे 5 मिले। तो देखिए तो इसको 3 3 9 5 हो गया 45, इसका पावर कितना हो गया 45 गुने इसको देखते हैं 8 को, इसको करेंगे 2 के पावर 3 गुने में पावर कितना हो गया 16। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब जब देखिए अब क्या करेंगे, यानी 3 के ही पावर 15 है और 5 के पावर 15 है। तो क्या करें, इसको अलग अलग करेंगे। 3 के पावर 15 है, साथ में 5 का पावर 15 है, गुण इसको करेंगे 3 के पावर कितना हो गया 3 पावर 90 हो गया, क्योंकि पावर का पावर गुना होता है। अब यहाँ 5 के पावर कितना हो गया 45 गुने इसको देखेंगे 2 के पावर कितना अब हो गया 48, सोलतिया का हो गया 48, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है गुना होता है। अब देखिए कि हमको 2 और 5 खोजना है, किसी और को नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 5 ये ऐसी संख्या है जो आपको गुना करना पर आपको 0 का निर्माण करता है। तो देखिए तो एगो 5 आपको यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, अब 5 यहाँ पर भी है ना। तो देखिए तो क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे कि आपको 2 को 1 से मिल गया, तो क्या करेंगे हम लोग सब को ध्यान नहीं देंगे, हमको निकालना है नंबर ऑफ 0, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाएंगे, फालतू फालतू के नहीं हम लोग को दिमाग में रखेंगे। तो हमको आवश्यकता है 2 और 5 के, तो किसी और को छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। तो देखिए तो ये दोनों का बेस एक ही है, तो जब बेस लिख दिए, बेस कितना है 5, तो 5 लिख दिए। अब बेस रहता है एक ही तो पावर क्या होता है, पावर आपको जुड़ता है। तो कितना हो गया 45 और 15 कितना होगा 60, और यहाँ पर 2 कितना है 2 आपको 48 है। और भी संख्या पर 3 है, पर उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है अंतिम से शून्यों की संख्या, तो हम कोई और दूसरा चीज़ को नहीं लेंगे। हम 2 और 5 को हमारी आवश्यकता है, हम 2 और 5 को खोजेंगे। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ नंबर ऑफ 2 देखिए तो कितना है 2 के पावर 48 है, यानी आप बोल सकते हैं ऐसे करके कि नंबर ऑफ 2 कितना, देखिए तो कितना है 48 गो है। अब अगर बात किया जाए नंबर ऑफ 5 के, देखिए कितना है 60 गो है। तो बताइए कि नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, अंतिम से कितना होगा शून्यों की संख्या। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हम बताए थे कि जिसकी संख्या कम हो वही आपको 0 का निर्धारण करता है कि 0 कितना होगा। तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 कितना है 48 है, नंबर ऑफ 5 कितना है 60 है। तो देखना है कि 2 और 5 में किसकी संख्या कम है, तो 2 का कम है। 2 का कितना है भाई, 2 का कम तो है पर कितना है, आगे देखना है कि किसका कम है और कितना है। देखिए तो 2 और 5 में 2 का कम है, और 2 का कम है तो कितना है आपको 48 है, यानी यही आपको क्या हो गया नंबर ऑफ 0 कितना हो गया 48। यही क्या हो गया आपको नंबर ऑफ 0 की संख्या हो गया 48 है। तो जिसकी संख्या 2 और 5 में कम होगा वही आपको 0 का निर्धारण करेगा। तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 कितना था 48 गो, नंबर ऑफ 5 था 60 गो, यानी 2 की संख्या कम था और कम में कितना था 48 था। तो आपको आंसर हो गया 48 है, यानी नंबर जो क्या होगा 48 है। यानी अंतिम से जब गुना करेंगे इस सब को, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा 48। चलिए और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 पावर 6 गुने 2 के पावर 7 गुने 5 पावर 8 गुने 2 के पावर 9 गुने 5 पावर 10 में अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर वाट। तो देखिए आपको जो सीरीज दिया गया है गुना में दिया गया है, और साथ में आपको 2 और 5 के ही आपको फॉर्म में दिया गया है, फॉर्म के साथ आपको पावर ग्रुप में दिया गया है।
तो देखिए, तो पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 यहाँ पर ए गो है, ठीक है। 2 आपको 2 और कहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर 3 गो है। यहाँ पर 2 कितना है, 5। तो 1 और 3 क्या करते हैं, जब आपको सबका बेस एक ही रहता है, सबका बेस आपको एक ही है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। पहले हम 2 की बात कर रहे हैं। देखिए, तो 1 2 3 4 5। तो हम कहते हैं कि अगर गुना में है ना, और बेस आपको जितना बार भी लिखा गया हो उसको लिखते हैं एक ही बार। तो मान लें कि यहाँ 2 के पावर से कितना हो गया, 1 यहाँ। तो 1 और 3 4, 4 और यहाँ 5 9 9। और जब बेस एक ही तो आपको लिखते हैं एक बार। आप पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वही आपको जोड़ रहे हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। यानी नंबर ऑफ 2 की बात करेंगे तो कितना आ गया, 25। यहाँ कर दीजिए नंबर ऑफ 2 कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ 5 के। तो देखिए, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, है ना। काला वाले को हम इंडिकेट करते हैं 5 से। तो देखिए, तो आपको इसको 5 कर देने से, है ना, घेर देने से करके। अब देखिए कि 5 आपका बेस कितना है, 5 का बेस आपको यहाँ पर भी आपको बेस में 5 है, यहाँ पर भी आपको बेस में 5 है, यहाँ पर भी बेस में 5 है। तो 5 आपको बेस में जितना बार रहे उसको लिखते हैं एक ही बार। तो लिखते हैं नंबर ऑफ 5, है ना। तो देखिए, तो नंबर 5 कितना हो गया, यहाँ पर 2 गो, ठीक है। 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 12। जब जोड़ रहे हैं 5 के तो 5 के पावर जुड़िएगा, क्योंकि बेस में क्या होता है, पावर जुड़ता है ना। बेस में क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो देखिए, तो 5 यहाँ पर 2 गो है, तो 2 यहाँ, 5 यहाँ 4 गो है, तो 2 और 4 6 गो हो गया। यहाँ 5 के वो 6 गो है, तो 6 6 12 हो गया, 12। और यहाँ 5 8 गो है, तो 12 20 हो गया। और यहाँ आपको 5 के गो है, 10 गो है, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। यानी 5 बार 5 के बार है, 30 बार। अब बताइए कि हमको नंबर ऑफ 0 निकालना है, कितना निकलेगा। तो हम कहते हैं कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो उतना ही आपको 0 का निर्माण करेगा। देखिए, तो 2 और 5 में संख्या किसका कम है, 2 का है, और 2 का आखिर है कितना, 25। यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, 25। माने जो जिसका आपको संख्या कम रहेगा वही आपको 0 का निर्धारण करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 की संख्या 25 को था, इसका मतलब कि 25 को क्या हो गया आपको, नंबर ऑफ 0 अंतिम से, ठीक है। चलिए, वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा बड़ा बड़ा देखेंगे। धन्यवाद।